हमारे इस मंच पर आप सबको हम सबको दे रहे हैं उनके इस पुरुषार्थ को नमन वंदन करते हुए आज के इस योग सत्र के लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। वो आए और आज का योग सत्र वो शुरू करें। जी वो सभी को प्रणाम। चलिए जी, मगर किसी भूमिका के शुरू करते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, अंतर मन से 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र का जप। पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा ध्यान, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सकें बैठे। लंबी गहरी श्वास, सहज समर्पण, सरल शुद्ध भाव से 3 बार पवित्र ओम का गुंजन, वेदों की ऋचाएं और प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्नासुवः। ओम शांति शांति शांति। परम सत्ता गुरु सत्ता को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करिए। अपनी पलकों पे रखें, थोड़ा दबाव दें, फिर उठाएं, फिर दबाव दें, फिर उठाएं, फिर माथे की ओर, अपने गालों की ओर, ग्रीवा, वक्षस्थल, हृदय स्थल, स्कंध, धौनी, कलाई और धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। सभी को तो आज नवा दिन है डॉक्टर साहब, है जी। कोई 8 दिन में आपने देखा होगा कोई भी अभ्यास हमारा रिपीट नहीं हुआ सूक्ष्म व्यायाम को छोड़ के, है? तो भाई साहब योग ऐसे ही होता है लगभग। अब कुछ अभ्यास ऐसे हैं
जो मैं करा नहीं सकता हूं क्योंकि यहाँ एज ग्रुप को देखते हुए नहीं करवाया जा सकता। कुछ अभ्यास ऐसे हैं। तो चलो सूक्ष्म व्यायाम तो कर ही लेते हैं, फिर आगे की आगे देखेंगे, जो राम कराएंगे वो करेंगे, है ना। सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे। सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे। सांस भरते हुए मध्य में रुकें। सांस खाली करते हुए दाईं ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। अगर गर्दन बहुत ज्यादा नहीं मुड़ रही है तो दाएं हाथ से अब पकड़े और झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए दाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए फिर दाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर घुमाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए आगे की ओर झुकाएं। घड़ी की दिशा में 2.5 चक्र पूर्ण करें। रिवर्स।
दोनों हाथ अपने कंधे पर रख दीजिए, सांस भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए आगे। रिवर्स। लगाइए पद्मासन। ओम। ओम जी ओम। रजाई छूट नहीं रही आजकल है। आ गए क्या अशोक भैया? या भी नहीं आए? ये कहाँ टहल रही हैं कब कल्पना बहन जी? अरे योग कर लो, घूम के कुछ ना होगा। ओम भैया जी, सुप्रभात। हम योग की कक्षा लेने जा रहे हैं। आज स्कूटी खराब हो गई तो पैदल जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, गुड। चलो जी, करेंगे भारद्वाज आसन।
चलो अपने दोनों पांव पकड़ो ऐसे, पांव पकड़ो अपने, चरण पकड़ो अपने। जो हाथ लगा के उठे हैं वो दोबारा प्रयास करें। देखो मैंने आपसे कहा था ये ऐसे बैठे हैं, ये आ गए, एकदम से खड़े हो जाइए। बहुत कठिन है डगरपन घटकी। दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथ मिला लीजिए। सबसे पहले करेंगे मृणालासन। पांव के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे, कटी चक्र आसन। दोनों हाथ सामने। जब आप बाईं ओर घूमेंगे तो दायां हाथ बाएं कंधे पे और बायां हाथ कमर में। ठीक है, 2 बार करेंगे। एक्सेल, एक्सेल, inhale, repeat, exhale, inhale, exhale, inhale। सीधे खड़े हो जाएंगे फिर से। देखो पाँव को मिला लो और पंजों को खोल दो। एड़ी मिला लो, पंजों को खोल दो। ठीक है जी। अब क्या करना है, पहले पंजों के बल आना है, फिर एड़ी के बल आना है, फिर पहले पंजों के बल आए, फिर एड़ी के बल। जब पंजों के बल आएंगे तो सांस भरेंगे, एड़ी के बल आएंगे तो सांस खाली करेंगे। ये करना है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, कर रहे हैं। इधर से भी दिखा देता हूँ। ये सांस भरी, ये सांस खाली करी, ये सांस भरी, खाली करी।
अब इसी को हम आसन के रूप में करेंगे। तो एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए, ऊर्ध्व ताड़ासन। सांस भरते हुए आपको ऊपर उठना है और होल्ड करना है। सांस, पाँव को खोलें थोड़ा सा, लेकिन कंधे से बाहर ना जाए। डॉक्टर साहब अंदर करो पाँव, कंधे से बाहर नहीं जाने चाहिए पाँव। सांस भरते हुए ऊपर उठना है, हाथ मिलेंगे नहीं आपस में। जैसे पाँव दूर दूर है वैसे ही हाथ भी दूर दूर रहेंगे। इनहेल, होल्ड है। रक्त संचरण को अच्छा करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है, एकाग्रता के लिए इस अभ्यास को किया जाता है, मेमोरी शार्प हो इसके लिए इस अभ्यास को किया जाता है। जिन बच्चों की लंबाई कम है उनको पूरा पोषक के साथ इन अभ्यासों को कराएंगे तो उनकी लंबाई बढ़ जाती है। अगला अभ्यास, आपको चेयर पोज करना है, चेयर पोज। ठीक है, दोनों हाथ सामने रहेंगे। सांस भरते हुए आपको यहाँ रुकना है। जिनको घुटनों में दर्द है वो ना करें, बाकी लोग करें। वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे, भरे सांस, वेरी गुड। अगला अभ्यास वृक्षासन, ट्री पोज। वृक्षासन का दूसरा नाम बताएंगे? अष्टांग योग कक्षा वाले नाच ना करें ऑन, बाकी लोग अगर कोई बता सकते हैं तो। डॉक्टर साहब मैंने बताया हुआ है, पहले नाम याद नहीं रखते हैं आप लोग। इसका नाम है भगीरथ आसन। ध्रुवासन, वृक्षासन,
ध्रुवासन, वृक्षासन, गंगा और जमुना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी इस पिंड के भीतर जो गंगा और जमुना है उनको निर्बाध गति से चलने के लिए इस आसन को किया जाता है। नाम है भगीरथ आसन। प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पे लाने के लिए इसी अभ्यास में ईश्वर को प्रसन्न किया था, तब माता गंगा आई थी। ये इसकी कहानी है, इसलिए इसको प्राचीन समय में भागीरथ आसन कहते थे। ठीक है जी। अगला अभ्यास, सामने अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़ लीजिए और बैक बेंड का अभ्यास है। सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। सांस, मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, जिनको हार्निया और हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनको सीधे सीधे सरल अभ्यास जो है वो कर लेने चाहिए। अपने अंगूठे रखे अपने स्पाइन पे, उंगलियां बाहर की ओर। इस अभ्यास को फिर से करना है। सांस, अगला अभ्यास है फॉरवर्ड बेंड। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। खींचे अपने आप को जितना खींच सकते हैं और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे, पीठ से नहीं मुड़ना है, कमर से मुड़ेंगे। धीरे से वापस। सारे लोग साइड से हो गए, साइड से, जैसे मैं साइड से हूं ऐसे ही आप भी साइड से होंगे। तब तो पता चलेगा आप आसन सही कर रहे हैं या नहीं। खींचे अपने आप को। धीरे से वापस। वेरी गुड। अगला अभ्यास, पांव को थोड़ा सा दूर रखें। दोनों हाथ सीधे। त्रिकोण आसन। सांस
सांस खाली करते हो। आप पाँव सीधे भी रख सकते हो, और अगर आपको पाँव को 90 डिग्री पे बेंड करना है तो पहले राइट फुट को राइट साइड करेंगे, ठीक है। अभी हम सीधा वाला कर रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मानक है। एक्सेल डाउन एंड होल्ड। जो हाथ ऊपर है उसकी मध्यमा को देखना है, सांस पूरा बाहर है। धीरे से वापस, फिर सांस खाली करते हुए बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। पाँव को सीधा रखेंगे जी, पाँव टेढ़े नहीं करने हैं। रिपीट करेंगे इसे। फिर आ जाए वॉरियर पोज, वीर आसन कहते हैं इसे सामान्य। सांस खाली करते हुए दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। फिर सांस भरते हुए वापस, और खाली करते हुए बाईं ओर। दायां हाथ दाईं एड़ी के पास है जी। कोण आसन नहीं कर रहे हैं, त्रिकोण आसन कर रहे हैं। धीरे से वापस, दोनों पांव आसपास। अब कैसे बैठेंगे? बगैर हाथ लगाए, हाथ जोड़ लो ऐसे, प्रणाम करो, थोड़ा सा पांव आगे करो, पहले एक घुटना रखो, एक घुटना रख लिया, अब दूसरा घुटना रख लो, फिर नीचे आ जाओ। हाथ जुड़े रहने चाहिए भी। अब पाँव को बाईं और दाईं और इधर भी निकाल ले, और धीरे से इनको सीधा कर ले। वेरी गुड, ये अभ्यास भी अच्छा है। और बैठ जाएंगे दंडासन में। आप चाहे तो अपने हाथ घुटनों पे रख सकते हैं, और आप चाहे तो अपने हाथ अपनी मैट पे भी रख सकते हैं। ठीक है जी, जरा इसको नीचे कर लूं, नहीं तो अभी फोन आ जाएंगे कि तुम तो दिखाई नहीं दे रहे हो। तो मैं भगवान थोड़ी हूँ जो अंतर ध्यान हो जाऊंगा। अब तो दिखाई दे रहे हो डॉक्टर साहब? गुड। तो ये है आपका दंडासन। स्पाइन बिल्कुल सीधा रखेंगे ऐसे। अगला अभ्यास है भद्रासन। दोनों पांव को ऐसे मिला लें और अपनी एड़ी के पास आने का प्रयास करें। अगर एड़ी पे बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एड़ी के पास आएंगे। अब घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करें। सांस भरते हुए अपने स्पाइन को सीधा करें।
ये मेरे अभ्यास नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वाला प्रोटोकॉल है जी। रिलैक्स। फिर से सांस भरें और स्पाइन को सीधा करें। रिलैक्स। वज्रासन में आ जाएंगे। एक्चुअली ये लगभग लगभग 30 योग विशेषज्ञों ने बनाए हैं योग प्रोटोकॉल सरलता से, लेकिन आपस में तारतम्यता नहीं है आसन की। तो जैसे बने वैसे हम लोग कर रहे हैं। लंबी सांस भरेंगे, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें, दोनों एड़ियां बाहर की ओर और हमारी हिप एड़ियों पे टच होती हुई। वज्रासन। भोजन के उपरांत इस आसन को जरूर करना चाहिए। किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए? अभी मन में ये प्रश्न आया, कोई बताएगा इसका उत्तर? सबको करना चाहिए, किसी के लिए भी वो नहीं, सबको करना चाहिए। सर वर्जित है, वर्जित है। आप बताएं। अरे मैं तो चाह रहा था इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो योग करते कराते हैं और बहुत सारा अध्ययन भी करते हैं, तो उन लोगों को मालूम होना चाहिए। घुटनों की हरनिया समस्या वाले वाला को नहीं करना। हरनिया वाला बवासीर वाला नहीं करेगा, वो हाँ, गर्भवती महिला। जिनको घुटनों को और बवासीर की प्रॉब्लम है उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ऐसे खड़े हो जाना चाहिए और पांव को लगभग दूर और अपने हाथ ऐसे बांध लेना चाहिए। और ये पंजों के बल नहीं आना है, पंजे फ्लैट हो जाएंगे। अशोक भैया अपने पंजे फ्लैट करो। हाँ। और सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकते चले जाएंगे। जॉ लॉक, आईज ओपन, इनहेल होल्ड। रिलैक्स। अपने हाथ कमर पे रख लीजिए। अब अंगूठा हर बाहर, अंगूठा बाहर और उंगलियां नीचे की ओर। भैया जी, वज्रासन जो बोला आपने कि पायल्स फिस्टुला मतलब उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन हर्निया वालों को करना चाहिए कि नहीं वज्रासन? वज्रासन हार्निया वाले कर सकते हैं, पायल्स वाले नहीं। पाइल्स वाले नहीं कर सकते। इनहेल, रिलैक्स। फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप सही कैसे करोगे? ये तो आज तक किसी ने प्रश्न पूछा ही नहीं। बहुत ही सरल उपाय है। करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन।
इसको हर्निया वाले कर सकते हैं कि नहीं, उष्टासन? नहीं जी, और पायल्स कैसे ठीक करेंगे बताइए? ए, थोक में लेके आई हैं कल्पना बहन जी प्रश्न। एक दिन आपने प्रश्न पूछा था, उसको उसको अभी तक आपने क्लैरिफाई किया ही नहीं। मैंने कहा था फोटो डालना, वो फोटो आई नहीं। चलो फिर भी मेरा धर्म है, मैं बता देता हूँ। मूली आ रही है, मूली। मूली के पत्तों के साग का सेवन करें दिन में 1 बार। पानी पिए मूली को कस के दिन में 3 बार। हाँ, और असली घी के पराठे खा सकते हो आप, बाकी मत खाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। असली घी का मतलब यह है आपकी आंतें अगर स्निग्ध बढ़िया चिकनी हो गई तो फिर इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और खाली करते हुए आगे। सांस भरते हुए वापस। मूली का रस कि पत्तों का रस? मूली का रस, मूली का रस। पत्तों का साग बना के खाना है, ठीक है जी। दोनों पांव को कुछ ऐसे मिलाइए कि आपका दायां अंगूठा बाएं अंगूठे के ऊपर हो, घुटने खुले हुए। दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे। लंबी सांस भर के इसको होल्ड करें। क्या नाम है इसका? उत्तान उत्तान मंडूक। मंडूकासन। वेरी गुड। वेरी गुड, रिलैक्स। दोनों पांव सीधे कर दीजिए। देखिए, अब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में लिखा हुआ है मरीचय आसन, वक्रासन। तो मरीचय आसन अलग है, वक्रासन अलग है। क्या दोनों करेंगे या एक ही करेंगे? मरीचय आसन के 3 प्रकार हैं, वक्रासन का एक ही प्रकार होता है। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, एकदम से क्विक होना चाहिए। चलो नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं। राइट लेग को फोल्ड, करेंगे परिचय आसन। राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए, ठीक है जी। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए और सांस खाली करते हुए आगे वाले पांव को कवर करें। दोनों एल्बोज जमीन में, सांस बाहर है और यहां पे रुकें। रिलैक्स। ये है मरीचय आसन का पहला पोज। अब अपने राइट लेग को कवर करें, यानी दोनों हाथों को लॉक कर दें और सांस खाली करते हुए फिर आगे झुके जितना जा सकते हैं आप।
धीरे से वापस। इसी में तीसरा जो है वो अब अपनी बॉडी को लेफ्ट ट्विस्ट कर दे, क्योंकि लेफ्ट लेग आपका स्ट्रेट है, और इनहेल के साथ आपको रुकना है। रिलैक्स। दोनों पांव सीधे करिए। अब बाएं पांव को फोल्ड करते हैं। जिन लोगों का पेट है वो लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, पेट कम हो जाएगा, तो ये अभ्यास आप कर सकते हो। और इसके लाभ जो है, जब आपने राइट लेग को फोल्ड किया था तो आप अपने लीवर को और इंटेस्टाइन को प्लस आपकी स्पाइन वो सही कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। सांस भरते हुए ऊपर खींचे पहले अपनी बॉडी को, और खाली करते हुए अपने पांव को लॉक करें। एक्सेल होल्ड, बोथ एल्बोज आर डाउन। धीरे से वापस लॉक करें अपने लेफ्ट लेग को, और फिर से आगे जाएंगे। धीरे से वापस। लॉक एंड ट्विस्ट राइट साइड एंड होल्ड। रिलैक्स। दोनों पांव सीधे कर लीजिए। अब करेंगे हम वक्रासन। दाएं पांव को फोल्ड करें, दायां हाथ पीछे, बाएं हाथ से दाएं घुटने को लॉक करते हुए आप अपने बाएं घुटने को पकड़ लें। नहीं पकड़ा जा रहा है तो अपनी एल्बो से घुटने को प्रेस करते हैं। सांस बाहर और होल्ड। रिलैक्स। इसको दूसरी ओर से भी करें। बाएं पांव को फोल्ड कर लीजिए, धीरे से वापस।
इसके एक- पहले कौन सा आसन था? हाँ जी, वो इसके पहले, ये वक्रासन के पहले कौन सा था? मरीचे आसन। मरीचे, मरीचे। हाँ, आपने वो प्रोटोकॉल पढ़ा होगा। प्रोटोकॉल में लिखा होता मरीचे आसन स्लैश वक्रासन। तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सामान्य तौर पे वो क्या होता है कि सब एक ही डंडे से हाँक दिया जाता है। ठीक है। मरीचे आसन कठिन है, हाँ जी। ये सरल है, मरीचे आसन कठिन है। हाँ साहब, नहीं करेंगे तो सारे कठिन है, अब कर लेंगे तो सब आसान है ना। कुछ लोग तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारी अकर्मण्यता जब हमारी तोंद के रूप में विकसित हो जाती है, तब फिर हमसे आसन होते नहीं है। तो बस कोशिश करिए भाई, अगर मैं 100 से 70 में आया हूं तो आप लोग भी आ सकते हैं, लेकिन करने से होगा, बात करने से नहीं होगा, है ना जी। चलो जी, सबसे पहले अपने पांव खोल दे, एड़ी अंदर पांव बाहर, बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर। इसका नाम है विश्राम आसन। बोले यही तो हम करके आए हैं, क्यों अशोक भैया? सबसे अच्छा आसन ही यही है। इसमें ज्यादा देर ना रहे, क्योंकि ठंड बहुत है, और इस ठंड में अगर आप ज्यादा देर इसमें रहेंगे तो आप अकड़ भी सकते हैं। अगला अभ्यास है एड़ी पंजे घुटने मिलाइए। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में केवल भुजंगासन लिखा हुआ है, अब भुजंगासन क्योंकि नए लोग करेंगे तो सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। तो जिसको जिस भुजंगासन में आनंद मिलता हो, पहली चीज, जिसको टफेस्ट में जाना है वो अपने अपने हिसाब से भुजंगासन करे, जिसको जितना टफ बनाना है वो उसको करें। ठीक है जी। अब करना क्या है, अगर आप अर्ध भुजंगासन कर रहे हैं तो अपनी हथेलियां और कोहनियां जमीन में लगाएं। अगर आप शेषनाग आसन कर रहे हैं तो अपने हाथों को स्पाइन के साथ ही उठाएंगे। पद्म भुजंगासन कर रहे हैं तो बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, और भरते हुए सांस उसको रोकेंगे। क्या एक एक बार ट्राई करें सबको, अशोक भैया जी? चलिए करेंगे पहले अर्ध भुजंगासन। करो जो करवाना सब करवा, हमसे मत पूछो। अच्छा, तुम तो सिरमौर हो प्रधान जी, भरो सांस। रिलैक्स। अरे पांव तो मिला लो अशोक भैया, पांव तो तुमने खोल रखे हैं। सांप की पूंछ मोटी कहां होती है? अगला अभ्यास शेषनाग आसन। दोनों हाथ भी ऊपर उठेंगे बॉडी के साथ, भरे सांस। जीभ भी तो निकालो अशोक भैया। रिलैक्स। बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, भरे सांस। कंधे पीछे खींचो जी, कंधे आगे नहीं होने चाहिए। शोल्डर, कॉलर प्लेट जो है वो पीछे की ओर खींचा होना चाहिए। वेरी गुड डॉक्टर साहब। अशोक भैया तुम कब सही करोगे? रिलैक्स। हाथ बदले, जो हाथ ऊपर था वो नीचे कर दे, और इसको फिर करेंगे। भरे सांस।
थोड़ा सा और ट्विस्ट दे देते हैं जब कर ही रहे हैं तो। राइट लेग को फोल्ड कर लें वृक्षासन की तरह। दोनों हाथ अपने सीने के पास ले जाएं। सांस भरते हुए ऊपर उठना है। ध्यान रहे बॉडी टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है, थोड़ा जोर लगाना है ताकि बॉडी सीधी रहे। इनहेल अप, रिलैक्स। दायां पांव सीधा करे, बायां पांव होल्ड कर ले। इनहेल अप, रिलैक्स। बहुत बढ़िया अभ्यास है पेल्विक रीजन के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दूसरा पैर पूरा उसमें होना चाहिए। सॉरी, दूसरा पैर वृक्षासन से पूरा जुड़ा हुआ हो पैर से। हाँ अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो जितनी दूर कम से कम एक पाँव सीधा रहे हमारा, दूसरा फोल्ड कर लीजिए। ठीक है। अब होता क्या है इसमें, समस्या ये होती है कि जब हम बैंड करते हैं तो हमारा ये हिस्सा बहुत ऊपर उठ जाता है। वही अभ्यास की खूबसूरती है कि जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा चेंजेस ना आने दो उसको, अब उसके लिए अभ्यास करने पड़ते हैं। वो अभ्यास करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। एक दिन करके नहीं होगा, लेकिन अभ्यास रोज करेंगे तो एक दिन जरूर हो जाएगा, है ना। अशोक भैया कहाँ जा रहे हो? बैठो, अभी चाय आ रही है। चलो, पूर्ण भुजंगासन। भरे सांस, रिलैक्स। किसी दिन आपका कैमरा अशोक भैया ऊपर से लगवाऊंगा मैं। तुम खाली अपना चेहरा दिखाते रहते हो, आसन क्या करते हो ये हमें समझ में नहीं आता। तो जब ऊपर जहां पे सीलिंग फैन है ना वहां पे लगवाएंगे कैमरा आपका मोबाइल, तब करेंगे ढंग से। और हाथ इतनी दूर क्यों है आपके? हाथ सीने के पास रखो ना, ये चेस्ट के पास यहाँ पे रखते हैं ऐसे हाथ। चलो एक बार और कर लो। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, इनहेल अप, रिलैक्स। केवल एक अभ्यास शलभासन का करेंगे और उसके बाद पीठ के बल वाले भी कर लो। और नहीं तो अंतरराष्ट्रीय योगा प्रोटोकॉल पूरा कैसे होगा? अभी वहां से बंदूक लेके आ रही है रंजना दीदी। चिन्ह जमीन में रहेगा। दोनों हथेलियों से आप जोर लगाएंगे थाई पे, लेकिन जो लोग अभ्यासी हैं वो अपनी हथेली को धरती पे रख सकते हैं, खाली पांव से ऊपर की ओर उठेंगे। लेकिन यहाँ सारे अभ्यासी हैं तो सारे अपनी थाई के नीचे हाथ लगा लो
और सांस भरते हुए पाँव को उठाना है, नहीं लब। रिलैक्स। अगला अभ्यास कंदरासन है। कंदरासन और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में लिखा हुआ सेतु बंधासन, बट सेतु बंधासन और कंदरासन दोनों अलग अलग है। फिलहाल आप सेतु बंधासन के नाम से कर लो। अपने पाँव को अपनी हिप के पास लेकिन दूर दूर रखें, नेट के बराबर, 2 से 2.5 फीट की दूरी। आप हथेली जमीन में भी रख सकते हैं, और जो नए अभ्यासी हैं वो ऐसे अपने एंकल को पकड़ लें। अंकल को मत पकड़े, एंकल को पकड़े, टखनों को। भरे सांस, नेक लॉक, रिलैक्स। अब मैं केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं कि सेतु बंधासन क्या होता है। ये तो हुआ कंदरासन। अब सेतु बंधासन कैसे होता है, तो जाएंगे हम कंदरासन में ऐसे, फिर यहाँ पे अपने थोड़ा सपोर्ट ले लें अपने हाथ का, और पाँव को सीधा कर दें। दिस इज कॉल्ड सेतु बंधासन, ब्रिज पोज इंग्लिश में। रिलैक्स। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों हाथ हथेली पे, जमीन पे हथेलियां, और पाँव को उठाना है। जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पाँव उठाएंगे, और बाकी लोग दोनों पाँव उठाएं सांस भर के। भरे सांस, 1 फीट उठाना जी। रिलैक्स। बहुत बढ़िया अभ्यास है। धरण की समस्या को दूर करने के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। अगला अभ्यास है अर्ध हलासन। 90 डिग्री पे अपने पांव ले जाके रोक लें, सांस भीतर रहेगा। रेडी, इनहेल अप, पांव को सीधा करो जी। रिलैक्स। वेरिकोज वेन्स की समस्या को दूर करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। पेट को कम करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। कोर को सही करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। हाथों की सफाई के लिए ये अभ्यास किया जाता है। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। पहले दाएं पांव को पकड़ें, सांस खाली करते हुए इसको अपनी ओर लाएं। जिनको गर्दन में दर्द है वो गर्दन ना उठाएं, केवल पांव को खींचें, और बाकी लोग अपनी नासिका को अपने घुटने पे रखें। सांस पूरा बाहर है। पवन मुक्त आसन। रिलैक्स।
ऐसे ही लेफ्ट लेग ग्रिप करें, सांस खाली करते हैं, घुटने को अपनी ओर लाएं। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है वो नाक को, नासिका को, घुटने को। बहुत बढ़िया आसन है, यथा नाम तथा गुण, पवन मुक्त आसन। बोथ लेग, दोनों घुटनों को ऐसे ग्रिप करें। जिनको गर्दन में दर्द नहीं है वो अपनी नासिका को घुटनों के बीच में ले जाएंगे। रिलैक्स। तो ये अभ्यास जो दोनों हाथ, दोनों घुटनों को पकड़ने वाला है, ये फिशर, फिस्टुला और पाइल्स वाले लोग ना करें। ठीक है जी। अगला अभ्यास शवासन, बहुत देर तक नहीं करेंगे, केवल 2 लंबी सांस भरें और खाली करें। पांव को दूर दूर कर दें, पूरी तरीके से शिथिल विश्राम की अवस्था, हथेली आकाश की ओर, खुली हुई सारी उंगलियां, गर्दन दाएं या बाईं ओर, श्वास लंबा और गहरा भरें और पूरा खाली करें। जब मैं कहता हूं श्वास भरें, श्वास भरने का मतलब श्वास को पेट में भरने का नहीं होता है, श्वास को फेफड़ों में भरने का होता है। तो बाईं करवट लेते हुए धीरे से वापस आएंगे और बैठ जाएंगे। तो जी ऐसा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं श्वास के बारे में, लेकिन जो निष्कर्ष है वो ये है, भगवान ने हमें फेफड़े दिए हुए हैं जिनका उपयोग ये होता है कि श्वासों को भीतर भरा जाए और उसको यथोचित सम्मान के साथ अपने रक्त में मिलने की प्रोसेस के लिए आपको श्वास को अलग अलग तरीके से भरना है, अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग करना है, जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने प्राणायाम का नाम दिया। हमारे यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस है। बहुत आनंद आ रहा है। अशोक भैया आपके यहाँ कितना है? तुमने तो यार यज्ञ भी कर लिया। हाँ भेज ही रहे। बैठे सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जिस भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं उसमें बैठे। मैंने लगाया है सिद्धासन। जो लोग पद्मासन पसंद करते हैं वो पद्मासन लगाएं, और जो कोई आसन नहीं लगा सकते वो सुखासन में बैठे हैं, जैसे इच्छा हो आपकी। करेंगे कपालभाति। अभी मैंने बताया आपको कि श्वास को फेफड़ों में भरना है और यथोचित सम्मान देते हुए उसको हमारा शरीर ग्रहण करता है, और उसके लिए अशोक भैया ने कर लिया यज्ञ का प्रज्वलन। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। गोबर में और आम की लकड़ी में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे रक्त को कई गुना अच्छा बना देते हैं, है ना। तो इसलिए यज्ञ की महिमा है। और अलग आजकल तो देखिए पतंजलि में बहुत सारी ऐसी सामग्री बना दी गई है कि अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग तरीके की समष्टि बनाई गई है। उसका आप यज्ञ करने के साथ, प्राणायाम के साथ रखें तो आप देखेंगे रोग जल्दी शमन हो जाएगा। करना क्या है? कपालभाति प्राणायाम। मुद्रा आप ले सकते हैं। जिनको हाई बीपी नहीं है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सूर्य मुद्रा लें।
बहुत बढ़िया मुद्रा है। अनामिका को अंगुष्ठ मूल में लगा के ऊपर से अपने अंगूठी को रख लें ऐसे, ये हो गया आपकी सूर्य मुद्रा। जबरदस्त। सबसे ज्यादा आवश्यकता इस समय सूर्य की है, तो लगाइए, अपने भीतर के सूर्य को जागृत कर लीजिए, है ना। जिनको हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है वो कौन सी मुद्रा लेंगे? वो ले वायु मुद्रा। दिस इज वायु मुद्रा। या आप ध्यान मुद्रा, जो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस समय पे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी रहती है, तो वो सिंपल ध्यान मुद्रा, दोनों अंगूठे की और उंगली की टिप को मिला ले। दिस इज ध्यान मुद्रा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है? 30 स्ट्रोक कपालभाति करना है। जब मैंने कहा 30 स्ट्रोक कपालभाति करना है, तो आपको सांस भर के केवल 30 स्ट्रोक बाहर फेंकने, लेना नहीं है जी। जो 1/4 आप इनहेल करते हो वो भी नहीं करना है, ओनली एक्सेल है। ऐसे तो आप 2000 स्ट्रोक मार लोगे, कुछ नहीं होना है। इनहेल एंड कपालभाति 30 स्ट्रोक। अगर 30 पहुंच जाए तो नाम लिखवा देना, मैं स्वर्णाक्षरों में लिखवा दूंगा। होता नहीं है, ऐसा करके देखिए। मतलब एक बार सांस बाहर छोड़कर फिर करना है, और सांस लेना नहीं कुछ भी, है ना? अरे एक बार सांस भर के कपालभाति करना है, 30 स्ट्रोक, लेना नहीं है। ये देखो, अपन करते हैं तो इसमें तो सांस तो बाहर 20 निकलती तक है। पहुंचे हम। नहीं, इसमें मैं 20 तक पहुंचा हूं सर। बाहर निकलती है ना सांस, तो बाहर निकलती यूं करते हैं तो वो नाक से निकलती तो है बाहर। नहीं, फिर वापस जाना नहीं चाहिए लगातार। सही समझ, रमेश चंद जी बिल्कुल सही समझे। अगर 30 कर लिए ना अशोक भैया, तो भाई साहब जो कहोगे वो मान जाएंगे हम। मैं 100 कर लूं। 15-16 से ऊपर चले गए तो जो कहोगे वो हार जाएंगे। सर 20 के बाद 16 मैंने पे आ 30 गए। किया मुकेश भैया, मैंने 30 से 31 किया। आप भी नहीं होगी, गलत किया आपने। 30 किया। नहीं आ रही, मतलब आपको बिल्कुल भी हवा अंदर लेना ही नहीं है, लगातार फेंकना है। मैं फिर से करो, सांस रोकता हूँ, फिर से करो। 1.5 सांस रोक सकता हूँ। हाँ फेंको फिर। देखो जी, बहस का मुद्दा नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आप महानता की श्रेणी में आ गए हैं, लेकिन सिद्ध ये है कि 30 पकड़ना भारी हो जाता है साहब। जो सही से करेगा ना वो 30 पकड़ ही नहीं सकता। अब पहले उनसे बात तो करो। आप 100 कर लो, आप तो कोर्ट पहन के तैयार हो गए, उनसे बात नहीं। अरे भाई मुकेश जी से बात। देखो जी, अपने आप को चेक करते रहो, अपने आप को भुलावे में मत रखो। आपसे ज्यादा आपको सच कोई नहीं बताएगा। दूसरे को तो दुनिया कुछ भी बता देगी, है ना। आपकी ईमानदारी आपके साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मुझे बताओ, आप अपने मन को बताओ, अपने आप को बताओ, है ना। आपकी परफॉर्मेंस आपके हाथ में है। आप खुद ही एग्जामिनर हैं, खुद ही उसके विद्यार्थी हैं।
अपनी मार्कशीट आपको खुद बनानी है। दुनिया तो बाद में परिणाम देखेगी कि हाँ है क्या है, और परिणाम अगर सुखद होगा तो दुनिया ताली बजाएगी वरना गाली सुनाएगी। चलो अगला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको आप लोग कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये भी इतने प्रकार है नाड़ी शोधन के कि इस पे एक बड़ी लंबी क्लास हो सकती है, 3-3.5 घंटे की। लेकिन वही है कि चलो सब अपनी अपनी गंगा में हाथ धोते रहो। 2 बार भी कर ले तो बहुत बड़ी बात जी। हनुमान चालीसा। नारायण मीना जी भाई साहब हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी बहन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपनम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन प्रभु ले लियो ताई मधुर जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सफल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारों आप पे तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता।
राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सत हृदय बसहु सुरभूप। लाल दे लाली लसै, और धर लाल लंगूर। वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिशूर। जय 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 कपिशूर। बोले पवन सुत हनुमान जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वल्लभ सब संतों की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। बोली हरिओम।